जुर्म की कोई भी वारदात हो और कानूनी रास्ता इख्तियार करना हो तो सबसे पहला स्टेप होता है मुकदमे का इंदराज। और अगर किसी वारदात के बाद मुकदमे का इंदराज ना हो तो बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं और ख़ास तौर पर पुलिस की क्रेडिबिलिटी जो है उसको भी चैलेंज किया जाता है। इसी तरह का एक मशकूक वाक़या जिसको आप कहेंगे कराची के डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में पेश आया के एरिया जो कि अवामी कॉलोनी थाने की हदूद में वाक़ मार्केट है, सराफा बाज़ार है, जिसके हवाले से चंद रोज़ कबल एक सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोज़ वायरल हुई कि सराफा बाज़ार को लूट लिया गया है नामालूम मुसल्लह मुल्ज़िमान की जानिब से। यानी कि वो सराफा बाज़ार जहाँ से सोने का व्यापार किया जाता था और आजकल तो वैसे भी सोने के रेट जो हैं वो आसमान की बुलंदियों पर हैं। इस वाक़े का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ और ये वाक़या तमाम तर है क्या, इस माजरे को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SHO अवामी कॉलोनी आमिर साहब। आमिर साहब बताइएगा क्या तमाम तर वाक़या था, इतने रोज़ गुजर गए, वाक़े का इंदराज जो मुकदमा है उसका इंदराज नहीं हुआ, क्या इसके अंदर तमाम तर चीज़ें सामने आई? असल में ये जिस तरह हमें वक़ूआ बताया गया है, सुबह सवेरे का टाइम था, सुबह 5-6 बजे का। इन्होंने बताया कि 16-17 लोग आए मुल्ज़िमान, उन्होंने गन पॉइंट के ऊपर चौकीदार को बांधा और इस तरह से करके लूट के हमारी तमाम दुकानों को चले गए, जिसमें करोड़ों रुपए का सोना था और ये सब कुछ था। मैं इस सब चीज़ों को सुन के शौक था। जब मैं मौके के ऊपर सुबह 7 बजे पहुंचा हूँ, देखा है मैंने, सारी दुकानों को चेक किया है। असल में बेसिकली ये 10 दुकानें हैं, जिनमें से 6 सिर्फ वर्किंग में हैं अभी, और वो भी छोटी दुकानें, छोटे कारोबारी लोग हैं जहाँ चांदी का ज़्यादा काम होता है यहाँ पे। तो मैंने जब चेक किया और हमने इसको तफ्तीशी अमल तेज़ किया। 2 दिन की तफ्तीश के बाद हमें पता लगा कि भाई इस जगह के ऊपर ना इतना गोल्ड था मौजूद और ना ऐसा वाक़या पेश आया है। लिहाजा हाँ, ये ताले इस दुकानों के ज़रूर टूटे हैं और वो भी एक इनके ही अंदर की बीच की इन्फॉर्मेशन के ऊपर इनकी चोरी हुई है दुकान के अंदर। कोई डकैती का, कोई इस तरह का वाक़या नहीं हुआ कि 16 लोग आ गए, 14 लोग आ गए। इन्होंने फैब्रिकेटेड बात की है और जिसके ऊपर हमने इनसे इंक्वायरी करके बाद में चोरी का मुकदमा दर्ज किया है 3 दिन के बाद। इब्तिदा में क्या बता रहे थे? जब इब्तिदा में जब ये तमाम तर वाक़या रिपोर्ट हुआ, जो इनिशियली सोशल मीडिया पे चली, तो वो तो वीडियोस और तस्वीर काफ़ी थी कि सराफा बाज़ार को लूट लिया गया और मुकदमे का इंदराज भी नहीं हो रहा था। जी जी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था और ना कोई इस किस्म की स्टोरी हुई कि असले के ज़ोर के ऊपर लोग आए, उन्होंने बांधा या कुछ किया, कुछ नहीं। चौकीदार को भी हमने उठाया था, चौकीदार का भी बयान आया, कोई इस किस्म का वाक़या नहीं हुआ। हमने सुबह देखा था कि दुकान के ताले टूटे हुए थे और दुकान में से चोरी हुआ था सामान। जबकि कुछ लोग और आए हैं हमारे पास जिन्होंने इनको दुकानदारों को एडवांस पेमेंट दी हुई थी कि इन्होंने दूसरे दिन का टाइम दिया था उनको कि हम जो माल को तैयार करके आपको दे देंगे। तो एक शख्स आया जिसने 9 लाख रुपए पेमेंट दी थी इनको और उसका भी सामान इन्होंने नहीं दिया। ये दिखाया है कि वो चोरी हो गया हमसे। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ मैं आपके सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा शुरू में मालियत क्या बताई जा रही थी कि इतना सोना हमारे पास से गया है, वो कितना बताया गया था, कितनी मालियत बताई? तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए। अच्छा ठीक। अब जबकि FIR दर्ज कराई है उन्होंने। अच्छा, FIR हो चुकी है? जी हो चुकी है, चोरी में। वो चोरी हुआ है सामान, दुकानें जो इनकी ताले काट के, और वो भी इन्हीं के लोगों ने, जो हमें अभी शवाहिद मिल रहे हैं, इन्हीं के कुछ लोगों ने जिनको पता था कि दुकान के अंदर 15-16 लाख रुपए का, वरना इनकी दुकानों के अंदर पहले कभी 10,000 का भी सामान नहीं रखते थे ये। चलें जी, पुलिस के मौक़िफ़ के मुताबिक 16 लाख रुपए की जो चोरी है उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है और सराफा बाज़ार में जो करोड़ों रुपए की डकैती की वारदात के हवाले से सोशल मीडिया पर जो मुख्तलिफ़ ख़बरें गर्दिश कर रही थी वो तो दम तोड़ गई हैं। मज़ीद जो पुलिस है वो कानूनी रास्ते इख्तियार करते हुए जो भी इसमें मुलविस होगा उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएगी।